हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी प्लानिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपको यहाँ वहाँ पे जगह ना करना पड़े। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हुए थे, वो हमने ढूंढ के आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए हम क्वेश्चन के साथ आंसर भी लेके आए हैं, ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आपको समझ में आए कि क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है, तो इसीलिए हम लोग आंसर भी आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए कि क्या क्वेश्चन आएंगे प्लानिंग में से। देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। तो प्लानिंग हमें डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको प्लानिंग का डेफिनेशन लिखना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बोला गया कि डिफाइन प्लानिंग या व्हाट इज प्लानिंग या एक्सप्लेन प्लानिंग। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है जिसका मीनिंग ऐसे बनता है कि आपको प्लानिंग का डेफिनेशन लिखना है। तो क्यों हमें प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, तो आप डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि प्लानिंग स्टेट्स इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ। दिस टेल्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज व्हाट एक्शंस टू टेक एंड अलाइंस एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा प्लानिंग का डेफिनेशन के हमने कुछ लाइन लिखा, तो हमने क्या बोला है कि इट टेल्स मैनेजर को बताता है और एम्प्लॉयज को बताता है कि क्या हमें एक्शंस लेने चाहिए। ठीक है, जो हमारे एक्शंस एफर्ट्स को अलाइन करे, एक डायरेक्शन में लेके जाए और हमें प्रॉपर एक पाथ दे। ठीक है, कि ताकि हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग जरूरी है, ताकि हमें हमारे मैनेजर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर डायरेक्शन मिल सके, प्रॉपर पाथ मिल सके अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने का। ठीक है, जब आप प्लान करोगे, प्लान आउट करोगे, तभी आप उसको फॉलो करेंगे और फॉलो करके आप अचीव करोगे चीजें। अगर प्लानिंग होगा तो अपने आप हैप्पीजेटली कुछ चीजों करोगे, तो आप अपने गोल्स की तरफ और आप अपने ऑब्जेक्टिव एम की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, आप उसको नहीं अचीव कर पाओगे। इसलिए प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा। फिर क्या है, Miss Rajani, list options to increase market share. Enter new market, expand product range, promotion. What steps of planning is this? Identifying alternative course of action. तो यहाँ पे रजनी क्या कर रही है, उसको अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो वो इंक्रीज करने के लिए वो देख रही है, नए मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, अपने मार्केट का जो अपना जो प्रोडक्ट मार्केट है, जो रेंज है उसका, उसको एक्सपांड कर रही है, उसको और बढ़ा कर रही है कि और प्रोडक्ट हम इंक्लूड करेंगे हमारे बिजनेस में। प्रमोशन कर रही है, ठीक है, और बेटर करने के लिए। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को एनालाइज कर रही है, देख रही है। तो इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, तो इस स्टेप को हम कहेंगे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम चूज कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से वो कॉन्सेप्ट को समझ के आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको रट्टा वाला फॉर्मेट यूज नहीं करना है। अगर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने रिपीटेटिवली चैप्टर पढ़ा है, गो थ्रू किया है, समझे है कॉन्सेप्ट को, तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली आप लिख पाओगे। देखो, एक ही लाइन का आंसर है, मेन आपको डायरेक्टली टारगेट पे हिट करना है, मेन आपको वर्ड लिखना है, मेन आपको कॉन्सेप्ट या हेडर लिखना है। यहाँ पे ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स या आंसर नहीं लिखना है। तो ऐसे आंसर एक्चुअली इजी होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एनालाइज करने आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के कि ओके ये किस चीज की बात कर रहा है, ये कौन से चैप्टर में से। क्योंकि आपका जो पेपर बनेगा वो सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं बनेगा ना, आपको होल पेपर बनेगा जिसमें हर एक चैप्टर के क्वेश्चन होंगे। तो वहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना आना चाहिए कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर आपको एनालाइज करना चाहिए कि ओके ये चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स थे, तो ये इस टॉपिक की बात कर रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को रिलेट कर रहा है, तो आप उसका आंसर लिखोगे। इतना आपका जो पढ़ाई है उतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको चैप्टर भी याद है, उसके कॉन्सेप्ट भी याद है, और उसमें से आप पहचान भी पाओ, आइडेंटिफाई भी कर पाओ कि ओके ये इस क्वेश्चन का ये आंसर बनेगा इस चैप्टर में से। समझ रहे हो? तो ऐसे चीजें, जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, तो ये आंसर बहुत ईजी हो जाते हैं, आपके लिए मक्खन हो जाते हैं। ठीक है, फिर है why are rules considered plans? Rules are specific statements telling exactly what must or what must not to do, not to be done. तो यहाँ पे पूछा गया कि रूल्स को हम प्लान्स क्यों कंसिडर करते हैं। ठीक है, जब हम रूल्स की बात करते हैं तो उसको हम प्लानिंग में क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं कि ओके आपको ये करना है। ठीक है, सिट डाउन अगर मैंने बोला तो स्पेसिफिक सेंटेंस है कि आपको बैठना है तो बैठना ही है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, व्हाट मस्ट नॉट टू बी डन, ठीक है, या व्हाट मस्ट टू बी डन। ठीक है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, रूल्स हमें बताते हैं। अगर मैंने सिट डाउन बोला तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे खड़े नहीं रहना, मुझे ऐसे खड़े नहीं रहना, मुझे बैठने बोला तो मुझे बैठना है। तो यहाँ पे आपको दोनों चीजें समझ में आ गई कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, खड़े नहीं रहना।
ठीक है, और क्या करना है, बैठ जाना है। ठीक है, तो हमें रूल्स की वजह से क्या करना है क्या नहीं करना दोनों भी समझ में आता है। द गाइड बिहेवियर एंड आर देयरफॉर अ फॉर्म ऑफ प्लान। तो हमको ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है, ठीक है, इसलिए उसको फॉर्म ऑफ प्लान कहते हैं कि पहले ही आपको बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, इसमें वो प्लानिंग के अंडर आता है, उसको प्लान कंसिडर किया जाता है, प्लानिंग कंसिडर किया जाता है रूल्स। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। अभी ये देखो, आपको कोई टेक्स्ट बुक का स्पेशल क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपको आपके बेसिकली माइंडसेट, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो देखने के लिए तो आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और आपको आप लिख सकते हो अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, रमा स्टेशनरी मार्ट decides to make all payments by e-transfer of identity the type of plan। तो यहाँ पे रूल स्टैंडिंग प्लान यूज किया गया। तो रमा स्टेशनरी जो है वो डिसाइड करके कि जो हम पेमेंट करेंगे वो ई ट्रांसफर मतलब जो ऑनलाइन पेमेंट होता है उससे करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का प्लान है, तो ये स्टैंडिंग प्लान है। अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आता है तो आपको पूछा जाता है कि कौन से टाइप का प्लान है, तो आपको आंसर कर रहे आना चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंडिंग प्लान की बात हो रही है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, कैन प्लानिंग वर्क इन चेंजिंग एनवायरमेंट, गिव वन रीजन। तो प्लानिंग चेंजिंग एनवायरमेंट में काम कर सकती है क्या, ये पूछा गया है। देखो ये स्टेटमेंट भी इनडायरेक्ट है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो। इसमें कोई आपको ये नहीं दिक्कत नहीं आएगी कि अरे यार मेरे को ये याद नहीं आ रहा, वो याद नहीं आ रहा। इसमें इधर आपको ऑन द स्पॉट बना के लिखना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बना पाओगे। ठीक है, और अगर ग्रामर वामर का टेंशन छोड़ दो कि मैम मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है या मेरा ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। ग्रामेटिकल का इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बेसिक इधर उधर चलेगा, इतना कोई नहीं, आपका इंग्लिश नहीं चेक करता, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप कितना कीवर्ड्स लिखते हो, कितना कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, कितने एग्जांपल्स लिखते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मुझे स्टेटमेंट फॉर्म नहीं करना आता है, मेरा ग्रामर अच्छा नहीं, ये मत कोशिश करो। आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो रिवीजन के टाइम पे, कि आपका जो है जो खुद से लिखने का जो एक पैटर्न होता है वो एनहांस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप बेटर लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि बहुत जो बच्चे होते हैं वो खुद की एग्जांपल्स लिखते हैं, खुद के वर्ड्स में चीजें लिखते हैं, लेकिन कीवर्ड्स को ऐड ऑन करके लिखते हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लानिंग वर्क इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। प्लानिंग काम करता है क्या चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो प्लानिंग कैन स्टिल हेल्प बट मस्ट बी फ्लेक्सिबल। हाउएवर इन हाईली डायनेमिक एनवायरनमेंट प्लान्स में रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट रिविजन सिंस फोरकास्ट में बिकम इनवैलिड। तो यहाँ पे प्लानिंग जो है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो एनवायरनमेंट है वो हाईली डायनेमिक होता है। डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, इसलिए हमारे जो प्लान्स होते हैं वो उसको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ती है। रिवीजन मतलब फिर से उसको थोड़ा सा चेंज करो, फिर से चेंज करो। एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अपने 12th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, आपने एक टाइम टेबल बनाया, आपने एक प्लान बनाया है कि मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन में ये चैप्टर कवर करूंगा, इतने घंटे में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दूंगा, इतने घंटे में वो चैप्टर को दूंगा, और आप ऐसे प्लान करके आपने रखा हुआ है। ठीक है, और आप उसको फॉलो भी कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने प्लान भी बनाया, आप उसको समझो 4 दिन से फॉलो भी कर रहे हो, समझो 5वें दिन आप बीमार पड़ गए। ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली बीमार पड़ गए कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, आप बैठते हो तो आपका बहुत जुकाम हो रहा है या बहुत हेडेक हो रहा है, और आपको डॉक्टर को आप विजिट करके आए हो, तो आपको रेस्ट लेने के लिए कहा है, तो आपने मेडिसिन लिए, इसकी वजह से आपको नींद आ रही है। ठीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आज का जो भी प्लान है वो आप नहीं कवर कर पाए। ठीक है, तो आज का जो भी आपने पढ़ाई का डिसाइड किया होता, अगर वो आप नहीं कर पाते हो, तो कल जो आप करने वाले हो उसमें आपको थोड़ा एड ऑन करना पड़ेगा, परसों जो आप करने वाले हो उसमें थोड़ा सा, तो आपको आपका जो रिमेनिंग प्लान है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे कि जो आज का काम रह गया था वो भी आप कवर कर लो इन जो बचे हुए दिनों है उसमें। समझ रहे हो, तो इसलिए प्लान हमेशा स्टैटिक नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, जो भी सिनेरियो होता है, जो भी सिचुएशन आता है, कभी कभी हमारे बेनिफिट के सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, कि समझो आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया, तो आपको 4 दिन और मिल गए, 8 दिन और मिल गए, तो आपको अच्छा हो गया कि मुझे रिवीजन के लिए टाइम मिल गया, तो ये आपके फायदे की बात हो गई। तो कभी कभी एनवायरमेंट हमारे फायदे के लिए, हमारे अपॉर्चुनिटीज के लिए भी करता है। फॉर एग्जाम्पल और भी आप चीजें अगर ऑर्गेनाइजेशन बेस पे ले लोगे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका कोई डेडलाइन है, वो डेडलाइन एक्सटेंड हो गया, तो आपके पास और टाइम है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो इसीलिए
ऐसे सिचुएशंस में जो होता है कि हमारे लिए प्रॉफिट है, ठीक है, हमारे लिए बेनिफिट है, उस सिचुएशन में हमारे लिए थ्रेट भी होता है, डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो उस वजह से हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है, हमेशा हमें रिजिड नहीं रहना, क्योंकि कुछ भी सिचुएशन आएगा तो इस हिसाब से थोड़ा 19-20 हम प्लान चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि जो प्लानिंग है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी वर्क करता है, लेकिन थोड़ा सा हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, सिचुएशन के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से हमें थोड़ा सा इधर उधर चेंज करना पड़ता है, तो प्लान काम कर लेता है, ठीक है। फिर है हमारे शॉर्ट आंसर, ये वेरी शॉर्ट आंसर थे, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट्स इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो मेन एस्पेक्ट क्या है, तो आपको प्लानिंग का डेफिनेशन आता होगा तो उसमें से आप लिख सकते हो, ठीक है, प्लानिंग के बारे में आपको पता होगा तो भी आप लिख सकते हो। सबसे पहले क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव फॉर फ्यूचर पीरियड। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमारे जो एम गोल्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए होते हैं, ठीक है, हम आगे फ्यूचर में क्या अचीव करने वाले हैं उसके लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम होते हैं, तो उसके लिए हम काम करते हैं, उसके लिए हम प्लान बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं प्लान बना रही हूँ क्योंकि मुझे 4 महीने के बाद कुछ अचीव करना है, क्योंकि मुझे 8 महीने के बाद कुछ अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए हम करते हैं, ठीक है। फिर है डेवलपिंग कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। तो हम पूरा एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब जो भी हम चीजें बनाते हैं, टाइम टेबल क्रिएट करना, शेड्यूल क्रिएट करना, उस पर्टिकुलर चीज को कैसे अचीव करना, उसको नोट डाउन करना, उसको सेट करना, ठीक है, ताकि हम उसको एग्जीक्यूट करें, उसके ऊपर काम करें, एक्चुअली एक्शन ले, और फिर काम करते करते हमारी जो चीज है वो हम अचीव कर ले, ठीक है। तो ये प्लान करना, ये कोर्स बनाना, डेवलपिंग कोर्स, एक्शन लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। We are selecting the best alternative, that is determination of ends and means. तो सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, तो हम क्या करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन है, क्या करें, तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं सॉरी, उसमें से हम लोग बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं कि ओके ये वाला ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट होगा, सबसे ज्यादा मेरा काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, इसलिए हम एक अच्छा बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ एंड्स एंड मीन्स, ताकि हम लोग जो भी चीज है, जो एंड हमारा गोल है उसको अचीव कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर द फ्यूचर, व्हाई डज इट नॉट इंश्योर सक्सेस। तो प्लानिंग जो है वो हमारे वर्क, मतलब इस चीज पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे काम कर रहे हैं, हमारी डिटेल्स पे, ठीक है, कि हम फ्यूचर को कैसे अचीव करेंगे, लेकिन वो हमेशा हमें सक्सेस इंश्योर नहीं करता, ठीक है। तो हमें पता है प्लानिंग जो है वो 100% आपको गारंटी नहीं करता कि आपका जो सक्सेस, आप जो सक्सेस के लिए काम कर रहे हो, के लिए सक्सेसफुल होने के लिए काम कर रहे हो, वो अचीव कर ही पाओगे, ऐसा 100% नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था लास्ट क्लास में कि अगर आप अच्छा टाइम टेबल आपने बनाया है, आप उसके लिए आप पूरा रेडी कर चुके हो, लेकिन आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, कितने भी अच्छे स्टूडेंट आप 90-95% लाते हो, लेकिन आपने प्लान बनाने के बाद अगर आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। या फिर आप उसको फॉलो कर रहे थे 4 दिन 8 दिन फॉलो किया, उसके बाद आपने फॉलो नहीं किया, तो आप आपका जो टारगेट है, गोल है, उसको अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा हमें सक्सेस नहीं देता। तो देखो आंसर क्या लिखा है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन assumptions, premises and forecasts which may be inaccurate, unforeseen events, poor implementation or environmental changes can prevent success despite good planning। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको लिखने आना चाहिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। प्लानिंग जो है वो हम अजम्पशन के बेसिस पे करते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं चीजों को पहले, क्योंकि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो इसलिए उस हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे अजम्पशन होते हैं, जो हम फोरकास्ट करते हैं, पहले ही देखते हैं एनवायरमेंट को कि ओके ये ऐसा है वैसा है, इस हिसाब से प्लान करेंगे, लेकिन जो भी हमने फोरकास्ट किया है, अज्यूम किया है, वो हमेशा ही एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट हो, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीजें इनएक्यूरेट होती है, ठीक है, अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं, और हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमने प्लान बनाया है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो कभी कभी पुअर इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब 100% हम काम नहीं कर रहे। समझो आपने दिन में 3 चीजें डिसाइड किए करने की, लेकिन आप 2 ही चीज कर रहे हो, और आप रेगुलरली ऐसे ही कर रहे हो, यही पैटर्न है आपका कि एक ही चीज कर रहे हो, 4 चीजें डिसाइड किए तो आप एक ही चीज कर रहे हो, 2 ही चीज कर रहे हो, मतलब 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, टाइम कवर नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या हो गया, पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे डिसाइड किया है, जैसे प्लान किया है, वैसे आप काम नहीं कर रहे हो, तो आपका जो डिसाइडेड पोर्शन है 1 महीने का, 2 महीने का, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, कवर ही नहीं हो रहा है, आधा ही हो रहा है, तो इसलिए पुअर इम्प्लीमेंटेशन है।
और एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे मैंने एनवायरमेंटल चेंज आपको बताया कि अगर आपको वायरल हो गया, फीवर हो गया, आप बीमार हो, ठीक है, आपके घर पे कोई बीमार है कि आपको उनको देखना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है, घर को देखना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो उस केसेस में आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशंस में एनवायरमेंटल चेंजेस भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, इश्यू हो जाता है कि हम अपने सक्सेस के पास नहीं जा सकते। कैन प्रिवेंट सक्सेस डिस्पाइट गुड प्लानिंग। तो आपने कितना भी अच्छा प्लानिंग किया होगा, तो अगर पुअर इम्प्लीमेंटेशन हो और एनवायरमेंटल चेंजेस हो, तो आपका जो भी प्लान है, कितना भी अच्छा प्लानिंग है, तो भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपने उसको अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको सीरियसली लो, ठीक है, इसको नोट डाउन करो, टाइम नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बैठ के इसको नोट डाउन कर लेना, इसको गो थ्रू करो, इसको रिवाइज करो, लर्न करो कैसे लिखना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें देखो, ठीक है, और भी आगे के क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे, तब तक आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो।